दोस्तों नमस्कार। आज हमारे पास है ड्राइवर यूनिट और ये ड्राइवर यूनिट का जो प्लेट है एक साइड में हो गया है, यानी सेंटर आउट हो गया है, यानी इसका मैग्नेट एक तरफ खिसक गया है। आप इसको कुछ भी कह लें, मोटे तौर पे बस इसका मसला ये है कि ये गिरने की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि इसका मैग्नेट एक साइड में खिसक जाता है, इसके अंदर का गोंद हट जाता है या छोड़ देता है, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाता है। तो डायफ्राम कैसे बदलना है उसकी वीडियो आपने बहुत देखी होगी और मैंने भी इससे पहले डाला था, जिसमें एक बार मेरे से गलती लगी थी। मैंने L1 को माइनस बोला था, तो उसको मैं करेक्ट किया था कमेंट करके। काफ़ी समय की 3-4 साल पहले की बात है। तो इसमें वो सारा सही करना है इसको, मैग्नेट को। और देखिए हमारे पास 2 यूनिट है और दोनों का ही मैग्नेट आउट हो गया है। ये देखिए, एक के बीच में पेच लगा है और दूसरे के बीच का जो पेच है वो टूटा हुआ है। तो आज हम इस मैग्नेट को, इस प्लेट को कैसे फिक्स करना है वही दिखाएंगे और हमारे पास जो सामान मौजूद है उन्हीं की सहायता से करेंगे। देसी तरीके से इसको ठोक पीट के सही करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम खोलते हैं और इसके मैग्नेट को बाहर निकालते हैं। पुराने जो यूनिट आते थे उनके जो कप होते थे एल्युमिनियम के होते थे, लेकिन आजकल तो कप को प्लास्टिक का कर दिया गया है आहूजा में। ये दोनों यूनिट आहूजा की है और जैसे ये ठीक होगा उसी तरह दूसरी देसी यूनिट के भी ठीक किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर इस यूनिट में देखिए बीच में पेच नहीं है, इसका पेच अंदर में टूट गया है। इसको निकालना आसान नहीं होता है। हालांकि ड्रिल मशीन की वगैरह से खरादिए के पास जाके इसको निकलवाने का कोशिश किया जा सकता है, लेकिन हम उस लंबे चौड़े चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ बीच में कोई जो फेविक्विक वगैरह होती है उसको भर के उसको फिक्स कर लेंगे। और हमारे पास जो छोटे छोटे 3 पेचकस हैं, तीनों का साइज़ एक जैसा है। हालांकि इसमें एक जो पेचकस है हमारा, उसका मत्था थोड़ा ख़राब हो गया है, तो अभी हम सिर्फ 2 पेचकस की सहायता से इसको लगाएंगे। जिधर चिपका हुआ है उसके अपोजिट दूसरी साइड में इन दोनों पेचकस को लगा के और किसी पेचकस हथौड़ी की सहायता से उस पर सट मार के इसको सेंटर में लाने की कोशिश करेंगे। कई बार ये 1-2 प्रयास में ही हो जाता है, लेकिन कई बार ये लंबा टाइम ले लेता है। जिस तरह इसके पकड़ होती है मैग्नेट की या इसके अंदर जो गोंद लगा होता है उसके हिसाब से ये करता है। कई बार आसानी से खिसक जाता है। तो अब वीडियो बनाना पड़ रहा है तो हो सकता है ज़्यादा देर तक परेशान करे, लेकिन हमें ऐसे लगातार प्रयास करना है और उसको सेंटर में लाने की कोशिश करना है। मैग्नेट पावरफुल होने की वजह से ये पेचकस ज़्यादा अंदर तक खींच लेता है, इसलिए जो पेचकस का चिपटे वाला सिरे का आखिरी हिस्सा होता है उतना भर इसके अंदर फंसाना होता है, लेकिन ये अंदर को खींच ले रहा है। इसकी वजह से मैग्नेट खिसक नहीं पाता, वहीं पे आके अड़ जाता है। तो कॉन्सेप्ट बस इतना ही है कि पेचकस को यहाँ पे डालना है, सिर्फ उस चपटे वाले हिस्से को ही डालना है और ऊपर से सट मारनी है, इससे प्लेट नीचे को खिसक जाएगी। अब इसी काम को आप चाहे जिस तरीके से कर लें, जैसे आपको आसान लगे। तो आज बात बन नहीं रही है, हमने कई तरीके से इसको ट्राई किया, लेकिन ऐसे ही बनती है बात और हमें कई बार में इसको प्रयास करना होता है और ज़रूर बनेगी, देखते हैं। तो अब हम प्रयास के आखिरी दौर में पहुंच गए हैं और ये देखिए आ गया सेंटर में, लेकिन अभी पूरी तरह से सेंटर में नहीं आया है। हालांकि 100% सेंटर में आने की उम्मीद करना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कोई मशीन है नहीं, देसी तरीके से करना होता है। तो अगर थोड़ी सी जगह मिल जाए और थोड़ा सा खिसक जाए तो वहाँ पे एक तीसरा पेचकस, दूसरा पेचकस अड़ा के और जिधर अभी होल प्रॉपर नहीं हुआ है, मतलब खिसका है, उधर पेचकस से उसको हल्का हल्का सट मार के और उसको सेंटर में लाने की कोशिश किया जाता है। अब हम तीनों पेचकस की सहायता से उसको बिल्कुल सेंटर में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये जानते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में नहीं होने वाला है, लेकिन इतना हो जाएगा, 90-95% भी हो गया तो हमारा मसला इससे हल हो जाएगा।
तो हमारा लगभग सेंटर में हो चुका है और मैग्नेट बहुत पावरफुल होने की वजह से एक पेचकस हमारा इसके अंदर फंस गया है। इसको प्लास की सहायता से निकाल के और फिर लगाते हैं। और अगले चरण में हम इसमें साइड में फेविक्विक डाल के फिक्स करेंगे। वो लिक्विड होता है, मिट्टी के तेल की तरह वो अंदर तक चला जाता है। और फिर उसके बाद उसके ऊपर बोन फिक्स डाल के इसको जो है सूखने के लिए रखेंगे। बोन फिक्स इसलिए लगाएंगे ताकि जो है इसका मैग्नेट सेंटर में ही बना रहे और किनारे खिसकने की जगह उसको ना मिले। और अगर एल्फी तो ऐसा कर नहीं सकती, वो सीधा लिक्विड की तरह होती है, अंदर चली जाती है और सूख जाएगी। लेकिन बोन फिक्स ऐसा काम कर सकता है किनारे लगाने पे। तो हम दोनों की सहायता से इसको करेंगे। अभी इसको थोड़ा सा कसर रह गई थी तो इसको हमने फिर से तीसरे पेचकस को लगा के इसको सेंटर में किया है। तो हमें कामयाबी मिल गई है और अब आपको कैमरे से नज़दीक करके आपको दिखाते हैं कि कितना बन पाया है। हमें इतना जगह मिल गई है कि हमारा जो डायफ्राम है इसके अंदर मोमेंटम कर सके। लगभग ठीक ही हो गया है। इसको 100% लेकिन फिर भी नहीं कहा जा सकता है। 90 से 95% ही हमारे लिए पर्याप्त है। और अब इसमें पहले फेविक्विक, एल्फी जो भी है जो लिक्विड में होता है उसको लगाएंगे और चारों तरफ घुमा के इसको अंदर तक पहुंचाएंगे ताकि ये इसी पे बिल्कुल फिक्स हो जाए। और उसके बाद ये फिर से दोबारा किनारे को ना खिसके, इसके लिए हम इसके ऊपर ये बोन फिक्स, मैक्सो ब्रांड जो भी तमाम तरह के आते हैं पीले वाले, उनको लगाएंगे। ये वो फिक्स वगैरह कोई भी आपके पास जो है जो पीले वाली बोन फिक्स गोंद आती है उसको लगाएंगे। तो ये हमारा जो क्या कहते हैं फेविक्विक वाला काम हो चुका है। अब हम इस पे लगाएंगे ईबो फिक्स, वो पीले वाली गोंद जिसका मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ, या बोन फिक्स या कोई भी ऐसा जो इसके किनारे पे लगाने पे वो वहाँ पे सूख जाए और इसको बाहर आने की जगह ना दे। तो यहाँ बॉर्डर पे हम अच्छा खासा इसको लगा देते हैं। तो ये सूखने के बाद चारों तरफ इसको खिसकने नहीं देता है और अंदर में जो फेविक्विक है यानी एल्फी जो होती है वो अंदर में इसको पकड़ के रखेगी ही। तो इससे हमारा मसला हल हो जाता है। और जिस मैग्नेट को हमने इस तरीके से फिक्स किया है, दोबारा इनमें अभी तक शिकायत नहीं आई है। क्योंकि ये जो मैग्नेट जब बनाते हैं ये लोग तो उसमें वो फेविक्विक का प्रयोग नहीं करते हैं, उसमें इसी पीले वाली जो बोन फिक्स है इसके जैसा ही कुछ होता है, वो चिपकाए होते हैं। लेकिन उन्होंने एल्फी या फेविक्विक का प्रयोग नहीं किया होता है। तो जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये समझ लो पक्का ही हो जाता है। और इसके बाद हम बीच में जो है जहाँ पेच टूटा हुआ है वहाँ भी थोड़ी फेविक्विक डाल देंगे जिससे वो प्लेट भी फिक्स हो जाए। तो ये हमारे पास आहूजा का ओरिजिनल डायफ्राम है। हमारा मैग्नेट सूख रहा है, उसका काम हो चुका है। यहाँ पे देखिए L2 L1 करके इन्होंने पहले से ही मेंशन किया होता है कि यहाँ इसको L1 से जोड़ना है या इसको L2 से जोड़ना है। L1 प्लस होता है, L2 माइनस होता है। लेकिन मान लो हमारे पास दूर दराज गाँव में ये ओरिजिनल डायफ्राम आहूजा का ना मिले और हमें कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि हमें दूसरे डायफ्राम डालने पड़े, तो हम उसमें कैसे पक्का करेंगे कि इसमें प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। अगले स्टेप में हम उसको जान लेते हैं। तो हमारे पास लॉर्ड कंपनी का डायफ्राम है और आप चाहे जितना ध्यान से इस पे देख लें, इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया है इसमें प्लस कौन सा है, माइनस कौन सा है। ये देखिए किसी डायफ्राम में इन्होंने कहीं कुछ नहीं बताया है, ना इसके साथ रिंग लगा होता है। जबकि ओरिजिनल आहूजा में येलो कलर की रिंग भी लगी होती है और उसी पे लिखा होता है L1 और L2। तो मैग्नेट हमारा लगभग सूख रहा है। और जो जिसके अंदर पेच लगा था उस मैग्नेट को हमने भी ऐसे ही किया था। ये देखिए ये वो वाला है जिसमें पेच लगा था, और जिसका वीडियो हमने आपको दिखाया रिकॉर्ड करके उसके बीच में पेच नहीं लगा था। हमने दोनों मैग्नेट को फिक्स किया है। तो एक की रिकॉर्डिंग कर लिया है, बिल्कुल इसी तरह से दूसरे को भी करना था। तो ये भी लगभग सेंटर में आ चुका है, इतना आ चुका है कि हमारा गुजारा हो जाए। और अब हम यहाँ पे जो लार्ड का डायफ्राम है, यहाँ देखिए इस पे पेच नहीं लगा था तो यहाँ पे हमने एल्फी डाल दिया था। और अब हम लार्ड के डायफ्राम को इस पे रख के उसका प्लस माइनस चेक करेंगे। इसके लिए हमारे पास कोई मोबाइल का चार्जर हो 5 वोल्ट का, 9 वोल्ट की कोई बैटरी हो,
या 1.5 वोल्ट की बैटरी अगर आप काफ़ी समय से काम कर रहे हैं तो उससे भी आइडिया ले सकते हैं, लेकिन 1.5 वोल्ट की बैटरी से सही से पता नहीं चलता है। इसलिए हम यहाँ पे 9 वोल्ट की बैटरी का प्रयोग करेंगे। हालांकि हमारे पास 5 वोल्ट का ऑप्शन भी है, लेकिन 9 वोल्ट की बैटरी आसानी से उपलब्ध है, तो इसकी सहायता से हम इसके दोनों टर्मिनल को बैटरी के प्लस और माइनस से एक एक तार लगा के डायफ्राम को लगाएंगे। अगर ये डायफ्राम नीचे को मैग्नेट खींचता है तो समझ लो हमने उल्टा लगाया है, और अभी देखिए उल्टा लगा है। ये मैग्नेट डायफ्राम को नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच रहा है। हमें इसको चाहिए कि ये पत्ता बाहर को फेंके, डायफ्राम पत्ता इसको बाहर को फेंके। तो अब हमने पलट के लगाया है और ये देखिए। तो अब बैटरी का प्लस हम डायरेक्ट लगाएंगे और माइनस वाले पे तार लगाया हमने इस पॉइंट पे, तो पत्ता बाहर आ गया, यानी ये हमारा माइनस वाला सिरा है। और इसको L2 जो हेड पे L2 होता है वो माइनस वाला सिरा होता है, टर्मिनल माइनस वाला टर्मिनल उस पर लगा देंगे। तो अब आप ये पूरा मसला समझ गए होंगे। हमने बैटरी के प्लस वाले को सीधा पत्ते पे लगाया था और माइनस वाले पे तार लगाया था दूसरी बार के प्रयास में। तो इस तरह हम इसको लगा लेंगे। अब चूंकि इसके साथ रिंग नहीं लगा होता है तो हम यहाँ पर टेप की सहायता से ये जो दोनों तारें हैं डायफ्राम की, इसके नीचे और ऊपर टेप लगा देंगे ताकि ये मैग्नेट वाली प्लेट से शॉर्ट ना हो। जब रिंग लगा होता है तो इतना ऊंचा होता है कि ये वहाँ तक नहीं पहुँचता, लेकिन देसी डालने पे हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है। हालांकि कई बार ना भी करो तो भी मसला हल हो जाता है, लेकिन इसको हम सावधानी के तौर पे लगा ही देते हैं। तो यहाँ पे 2 छोटे छोटे टुकड़े लगाएंगे, एक नीचे और एक ऊपर। लेकिन उससे पहले हम सोल्डरिंग कर लें इसको, दोनों पॉइंट को इसके। तो ये वीडियो सुबह 9:45 पर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक 5 मिनट बाद हमें काम पे निकलना है। रोटी खाते समय इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, समय का बहुत अभाव होता है, लेकिन आपके पास ऐसी कोई मजबूरी नहीं होती है दोस्तों। थोड़ा सा लाइक वाइक भी कर दिया करो। तो अब इसको जल्दी से हम बैटरी से चेक कर लेते हैं। 6 वोल्ट की बैटरी से इसको दोनों तरफ से लगा के हमें आवाज़ आनी चाहिए प्रॉपर, और बॉडी से शॉर्ट नहीं होना चाहिए कोई भी टर्मिनल का पॉइंट। इसलिए एक बॉडी पे लगा के भी इसको टेस्ट करेंगे। दोनों तरफ से हमें एक समान आवाज़ में आवाज़ आनी चाहिए, यानी जो बैटरी की तारें हैं आपस में बदल के। अगर किसी तरफ आवाज़ कम आती है तो समझ लो हमारे प्रयास में कमी रह गई है। तो ये वीडियो हो गया है कंप्लीट दोस्तों। अब निकलते हैं काम पे और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।